जय हिंद साथियों, मैं सुगुप्ता आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूं। जैसा कि आप जानने लग रहे हैं कि हम पढ़ने लग रहे हैं एक बुलेट बैच, और बुलेट बैच की आज क्लास नंबर है 6, जो कि हम परसेंटेज से स्टार्ट करी थी। अगर मेरी निजी सलाह होगी कि अगर आप वीडियो नंबर 6 पे डायरेक्ट आ रहे हैं तो आप क्लास नंबर 1 से दिखना स्टार्ट करिए। आप करेंगे क्या, यूट्यूब पे ही प्लेलिस्ट होगी और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो बुलेट बैच के नाम से, बुलेट बैच फॉर रेलवे एस्पिरेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट से आपको कर रहे क्या है, तो आप वहां पे जाएंगे तो वीडियो नंबर 1 से देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना भाई। चलिए, तो सबसे पहले एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी प्लेटफॉर्म पर, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप आ जाए। उसके बाद अगर टैग अगर मुझे कर पाए तो आप हमें भी टैग कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपने यार प्यार रिश्तेदार बुला लीजिए जल्दी से, और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास में ये बेहतरीन सवाल ले रखे हैं, और ये बेहतरीन सवाल हमारे सवाल में देखिए कैसे कैसे सवाल है। ये एक सवाल था, अगला एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस टाइप से हमने बहुत सारे सवाल ले रखे हैं, तो इनको हम करना सीखेंगे भाई। ठीक है ना, क्या कर लेंगे, करना सीखेंगे। कैसे कर पाएंगे समझते हैं गौर से। चलिए, तो आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सुनिए गौर से। पहला सवाल ये रहा भाई, सुनिए। देखिए, बोला है एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या 800 और 600 है। देखिए समझते हैं, सवाल में कह रहा है कि पुरुष जो है ना, सवाल पे वो पुरुष कितने हैं, तो 800 पुरुष है। कितने पुरुष है भाई, 800 पुरुष है। ठीक है ना भाई। 800 पुरुष के बाद जो महिला है सवाल पे, वो महिला कितनी है, तो आपका जवाब 600 महिलाएं हैं। तो अगर हम सवाल में कुल लोगों की बात करें या टोटल जनसंख्या की बात कर दें, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब 1400 इनका टोटल हो जाएगा। बात समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है पुरुषों की जनसंख्या में 30% की वृद्धि होती है। पुरुष में 30% बढ़ा है भाई। कितना बढ़ा, 30%। आगे लिखा फिर कुल जनसंख्या में 24% की वृद्धि होती है। जनसंख्या में वृद्धि कितनी, 24% की। चलिए आगे समझते हैं। फिर कह रहे हैं महिलाओं की आबादी में प्रभाव का पता लगाइए। आपको महिलाओं की आबादी का प्रभाव का पता लगाना है। गौर से समझते हैं, सवाल को करना सीखते हैं पहले। तो ये जो हम प्रोसेस सिखाने लग रहे हैं, ये केवल सवाल को अटेम्प्ट करने का प्रोसेस होगा, और बाकी आपको भी पता है कि हम लोग सवाल को उड़ाना भी सीखेंगे। और सवाल को उड़ाएंगे कैसे, तो उसके लिए आप वेट करिएगा। तो पहले हम सॉल्यूशन को आप बनाना सीखते हैं। देखिए, सॉल्यूशन को अगर बनाएंगे तो आपको पता है कि पुरुष अगर 800 थे, अगर 30% बढ़े, तो 800 का 30% हमने निकाला, तो भाई मेरे 800 का 30% निकालते तो 240 आता। कितना आता भाई, 240। तो हमने करा क्या, 800 में नंबर में अगर 240 की वृद्धि हो गई, तो 800 में 240 की वृद्धि के बाद अब जो पुरुष है उस शहर में कितने हो जाएंगे, 1040 पुरुष हो जाएंगे। बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं। कुल जनसंख्या में 24% की वृद्धि थी। इसका मतलब 1400 का 24% निकालते हैं ना, तो आप सबको पता है परसेंट हटाते 2 जीरो हट जाते, 14 गुणा 24 करते, 14 चौको 56 का 6, हासिल लगेगी 5, 14 दूनी 28, 5 33। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1400 का 24% करते तो 336 आता। नंबर में 336 की वृद्धि हुई है। नंबर में कितने की वृद्धि हुई भाई, 336 की। अब आप एक छोटी सी बात बताइए, 1400 पहले था, 336 की वृद्धि हो गई, तो आंसर हमारा कितना हो गया, 1736 नंबर हो गया जनसंख्या में। देखिए, जनसंख्या टोटल बढ़ के हो गई 1736, पुरुष जिसमें से है 1040। तो आप बताइए महिलाएं कितनी होंगी, तो आपका जवाब घटा लेंगे। 6 में से 0 गया 6, 3 में 13 में से 4 गया 9, भाई मेरे इधर बचेगा 6, 6 में से 0 गया 6। इसका मतलब कह सकते हैं कि 696 जो है ना, वो पुरुष महिलाएं बढ़ के हो गई होंगी। देखिए समझ, पहले महिलाएं थी 600, अभी महिलाएं बढ़ हो गई कितनी, 696। बताइए महिलाओं में कितने की वृद्धि है, तो आपका जवाब 96 की वृद्धि आई महिलाओं में। कितने में आई 96 की वृद्धि, तो आपका जवाब है 600 में। चलिए गुणा करते हैं भाई 100 से, और अगर गुणा करने के बाद आपको बात पता चल पाएगी, 2 जीरो हटाते, 6 से काटते भाई तो 16 बार, और 16% की वृद्धि इस सवाल का ठीक उत्तर होता। तो महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 16% का इंक्रीजमेंट है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिख रखा है भाई। A फॉर अमेरिका इस सवाल का ठीक उत्तर था। अब लेकिन देखिए, अभी तक हमने इस सवाल को केवल हमने अटेम्प्ट करना सीखा है, और इस प्रोसेस के तहत हम सवाल को अटेम्प्ट कर पाए। अब इसके देखिए, हो सकता है किसी और अदर यूट्यूब चैनल में या किसी अलग अलग टीचर ने कुछ और इसको करा रखा हो, तो इसको हम अटेम्प्ट देखते हैं कौन कैसा करा रखा होगा। मैक्सिमम अटेम्प्ट क्या सोचा जा सकता था, और हम लोग जो एक लाइन वाला होगा उसको हम पक्का करेंगे, लेकिन पहले हम उससे पहले जानते हैं एक और अटेम्प्ट जानते हैं इसको और कैसे कर सकते थे। तो समझते हैं बात को। सबसे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार हम साइड हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब हम क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करने लग रहे हैं, गौर से समझते हैं। देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को हम किसी और तरीके से बनाए तो कैसे बना पाएंगे, देखते हैं। आपको पता है कि भाई सबसे पहली काम क्या था हमारा कि 800 पुरुष है, तो हमने बोला कि पुरुष जो दे रखे हैं वो सवाल में है 800। महिलाएं कितनी है, तो आपका जवाब है महिलाएं हैं 600। अगर हम इन दोनों में रेशियो आपसे पूछ लें तो आप बोलेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा और 2 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 4:3। ये हमारे पास पुरुष है तो P4 पुरुष होता है और M4 महिला होता है। कोई दिक्कत यहां तक? आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं भैया। कह रहा पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि है, तो पुरुषों की संख्या में वृद्धि आ गई 30% की। बात समझ आया? महिलाओं की संख्या में हमें नहीं पता है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है या क्या प्रभाव पड़ा है, नहीं पता हमको। लेकिन कह रहा है कुल जनसंख्या में 24% की वृद्धि, तो जनसंख्या तब बनेगी जब पुरुष और महिला को मिला लेंगे, और इस पे हमने 24% की वृद्धि कर दी। आप एक बात बताइए जल्दी से, 30 में से 24 जाता तो कितना बचता? था आपका जवाब 6 बचता। 3 की वैल्यू अगर भाई मेरे 6 है तो 1 की वैल्यू 2 होगी। अरे हाँ या ना? तो पक्का हम कह सकते हैं ना 4 की वैल्यू 8 होगी। बात समझ आया? अरे हाँ या ना? अब देखो आपको बताया, एक बार ऊपर से अगर इसको 24 को घटाया है तो पक्का हम कह सकते हैं एक बार इस 24 में से इस 8 को घटाना पड़ेगा। 24 में से 8 घटाया कितना बचा? तो 16%। और यही इस सवाल का उत्तर था, 16% इंक्रीजमेंट। ये सवाल करने का एक दूसरा टेक्निक था। लेकिन हम बात करते हैं तीसरे टेक्निक पे, और जिसको हम सीख के एक लाइन में ही सवाल का उत्तर पहुंच पाएंगे उत्तर तक, उसको देखते हैं कैसे कर पाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार हम फिर से साइड हुए आ रहा है और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब हम सीखने लग रहे हैं वन लाइनर अप्रोच। हम एक लाइन में इस क्वेश्चन का कैसे स्वाहा कर सकते थे। आपको भी पता है क्वेश्चन पेपर को निस्तनाबूद करना है, और निस्तनाबूद तब हो पाएगा जब सॉल्यूशन आपके बहुत बहुत प्यारे होंगे। लोग बताते भी हैं, कहते भी हैं कि अब डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। अगर हर रास्ता उधर तक मंजिल तक पहुंचना है ना आपको, तो आपको सवाल का हर एक तरीका आपको पता होना चाहिए, और हर एक मंजिल में पहुंचने के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं वो सारी की सारे आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। चलिए समझते हैं। एक तीसरा तरीका इस सवाल का समझते हैं भाई। तीसरे सवाल तरीके में कैसे सवाल को हम उड़ा पाएंगे, उड़ाना सीखते हैं। देखिए, आपको पता है कि पुरुष और महिला नाम से 2 लोग हैं। पुरुष और महिला नाम से अगर 2 लोग हैं, पुरुषों की संख्या में 800 थी, महिलाओं की जो संख्या थी वो 600 थी। कितनी थी भाई? 600। अगर हम टोटल की आपसे बात करें तो टोटल संख्या कितनी होगी, तो आपका जवाब 1400 होगी। कितनी होगी भाई? टोटल कितनी होगी? 1400। कितना होगी भाई? 1400। अगर टोटल 1400 होगी तो हम करेंगे क्या, इसको समझते हैं। देखिए, पहले वाले में लिखा है कि जो पुरुष है ना वो कितने परसेंट से बढ़े? 30% से बढ़े। महिलाएं कितने से बढ़ी है? नहीं हमको पता कितने से बढ़ी है, लेकिन कुल जनसंख्या 24% से बढ़ी है। अब आपको एक बात करना था, करना क्या था सुनिए। 24% को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं। अगर 24% को हमने 0 माना तो भाई मेरे पक्का 30% हमारा +6 होगा। बोलिए कोई दिक्कत? इसका मतलब 800 को 6 पे गुणा करें तो हम बोल सकते हैं 4800 आएगा, और इधर 1400 का 0 पे गुणा करें 0। देखिए, कुल जनसंख्या में 0 का इफेक्ट आया, लेकिन अगर पुरुष 4800 से बढ़े हैं तो पक्का हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं होंगी वो 4800 से कम होंगी, तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 0% बढ़ा होगा। अरे हाँ या ना? तो बताइए 600 में हम किस नंबर का गुणा कर लें कि 4800 मिल जाए? तो आपका जवाब है 8 का गुणा कर लें। बात समझ आया भाई? कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी से। ध्यान रखना, अगर 8% का हम गुणा कर ले तो हमारे पास नंबर 4800 मिल जाएगा। बस एक लास्ट बात याद रखनी है, जो नंबर हमारे पास आया है तो उसको हमने लिख दिया 8%। लेकिन आप बताओ हमने 0 किसको माना था? तो आपका जवाब 24 को 0 माना था। जिसको 0 मानते हैं उसको जोड़ देते हैं भाई, तो बस जोड़ दिया हमने 24%। अब आप बताइए, यहां -4800 था तो फिर पक्का यहां -8 रहा होगा, तो -8% + 24% मिलके हो गया भाई 16%। और 16% इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर A4 अमेरिका में था। ये 0 मान के जब आप सवाल करना सीख जाएंगे ना, तो बाकी में आप बोलेंगे बहुत बढ़िया तरीका था। कोई किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे ना, कोई नहीं कराने लग रहा है भाई। ठीक है ना? बढ़ते आगे। चलिए अगली बात समझते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गौर से समझते हैं। सेम टाइप का सवाल है भाई, और इसको करके देखते हैं। देखिए, जो टेक्निक हमने टेक्निक नंबर 3 सिखाई उसी टेक्निक पे आगे बढ़ेंगे।
या कहो तो आप पहले एक बेसिक वाला पहला तरीका भी बता दो, फिर उसके बाद दूसरे तरीके की बात करते हैं। देखिए, आपसे हमने बताया गया एक शहर में 800 पुरुष है। पुरुष हमारे पास कितने हैं? 800। महिलाएं कितनी है? तो आपका जवाब 750 महिलाएं। कुल मिला के अगर टोटल की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 800 750 मिलके हो जाएंगे भाई 1550। ये हो गया टोटल। कह रहा है पुरुषों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई, पुरुष में भाई 40% बढ़े। फिर बताइए, कह रहा है कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, तो 10% की वृद्धि। पूछ रहा है कि महिला की जनसंख्या पर क्या प्रभाव होगा। अब देखिए गौर से समझते हैं, हमने बताया पहले वाले तरीके में बताया आपको कि 800 का 40% निकालते तो आप बोलते 320 आता। कितना आता? 320। इसमें हमने 320 जोड़ लिया। अगर 800 में 320 जोड़ते भाई तो पक्का जी 1120 हो जाता। कितना हो जाता भाई? 1120। बड़े आगे दोबारा समझते हैं। 1550 का 10% अगर जोड़ते तो 155 हो जाता, और 155 अगर होता तो पक्का ये नंबर जुड़ के भाई 1705 होने वाला था। अब आप समझिए थोड़ा सा, 1705 जनसंख्या टोटल बढ़ी है, लेकिन 1120 हमारे पास केवल पुरुष हो गए। तो बताइए महिलाएं कितनी? तो आप बोले 1705 में से 1120 हटा देंगे। अगर हटाएंगे तो बताइए 5 में से 0 जाता तो 5 बचता, 10 में से 2 जाता तो भाई 8 बचता, इधर बचता हमारे पास 6 में से 1 गया 5। बात समझ आ गई भाई? 585 हो गया। पहले महिलाएं थी 750 और अब महिलाएं होगी 585। बताइए महिलाओं में कितने की कमी आई? तो 10 में से 5 गया 5, उसके बाद बचा 4, 14 में से 8 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 165 की कमी आई। कितने में आई? तो भाई 750 में आएगी, और गुणा कर लेंगे 100 का तो हमें प्रतिशत में कमी पता चल जाएगी। काट लेता है, 25 से काटेंगे तो 25 30 बार पे कटेगा और 25 से 4 बार पे कटेगा। अब इस नंबर को अगर हम फिर काट ले भाई किससे? 5 से, तो ये 6 बार कटेगा, और 5 से अगर इसको काटते भाई तो 33 बार कटता। फिर इस नंबर को देखिए आप 2 से काटेंगे 3 बार, और 2 से इसको काटते 2 बार, 3 से काटते 11 बार, तो हम कह सकते थे 11 गुणा 2 22% की कमी हमारे सवाल का उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। B4 बाहुबली इस सवाल का ठीक उत्तर था। जनरली देखो इस सवाल का मैं ये जो बेसिक तरीका था हमारे पास, बेसिक तरीके से ही सवाल को कर रखा है। अभी हम इसका स्मार्ट अप्रोच क्या था, स्मार्ट अप्रोच कैसे बनता, जीरो मान के ही सवाल कैसे लगता, उसकी वजह चर्चा हम कर ले रहे हैं आपके सामने। चलिए तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। उम्मीद करेंगे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम बढ़ेंगे दूसरे तरीके पे, जिसमें हम सीखेंगे सवाल को जीरो मान के और एक लाइन में ही सवाल को उड़ाना सीख लेते हैं। गौर से समझते हैं कैसे उड़ा पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमने सवाल को बिगाड़ा, बिगाड़ने के बाद आपको करना है क्या, सुनिए गौर से। हमने बताया कि सवाल पे पुरुष और महिला नाम से दो लोग हैं, तो एक पुरुष रहा एक महिला रहा। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा। देखिए पुरुष हमारे पास है 800, तो हमने 800 लिख लिए। महिलाएं कितनी है? 750, तो 750 लिख दी। टोटल कितना है? तो टोटल भाई हो जाएगा 1550। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। पुरुष जो है ना वो बढ़े हैं भाई 40% से। कितने से बढ़े भाई? 40% से। महिलाएं कितने से? नहीं पता है महिलाओं में क्या प्रभाव हुआ, लेकिन टोटल जनसंख्या 10% से बढ़ी। तो हमने आपको सिखाया कि आप करें क्या, टोटल को जीरो मान लेते हैं। तो हमने बोला टोटल अगर 0% से बढ़ी होती तो इसका मतलब इसमें जो इफेक्ट आता वो जीरो का होता। बताइए होता कि नहीं होता? क्यों? दोनों को गुणा कर लेंगे भाई, जीरो का इफेक्ट हुआ। इधर इफेक्ट कितने का? 10 को अगर जीरो माना तो 40 हमारा 30 होता, तो हम बोल सकते थे 800 का 30 पे गुणा करते तो भाई 8 दिया 24, ये 24,000 हो जाता। पक्का? तो आप छोटी सी बात बताइए, अगर इधर 24,000 हुआ तो इधर माइनस का 24,000 होगा, और जब माइनस का 24,000 होगा तभी दोनों नंबर को जोड़ के हम जीरो बना पाएंगे। बात समझ आई? अब आप बताइए 750 में किस नंबर का गुणा करें कि 24,000 हो जाए? तो आप देखिए गौर से, इस नंबर को हमें पता चलेगा भाई, जब नंबर ना पता चले तो ऐसे लिख सकते थे 24,000 का भाई 750 से कितने से गुणा कर? जीरो जीरो कट जाएगा। 25 दिया होता 75, 25 से 2 जीरो काटते 4 बार पे कटता, 3 से 8 बार पे, 8 चौको 32। तो यहाँ 32% से गुणा करना पड़ता, लेकिन माइनस का नंबर था तो -32 होगा। अब आप बताइए, हमने बताया ये जो नंबर आया -32, इस पे जिस नंबर को जीरो मानते हैं उस नंबर को ऐड कर देते। बताइए किसको माना? 10 को, तो 10 आपने ऐड कर लिया, बचा कितना? -22। और यहाँ पे जो माइनस साइन है वो किसको शो कर रहा है? कमी को। और उत्तर हमारे सवाल का रहा 22% डिक्रीज हमारे सवाल का उत्तर रहा। इस बात को अगर आपको समझ आया हो तो जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक करके बताओ भाई समझ आने भी लग रहा है कि नहीं। बेहतरीन कंसेप्ट में से एक था, आप जीरो मान के सवाल को उड़ा सकते थे भाई, इसी को कहते हैं सवाल को उड़ाना।
अच्छा, अगर सवाल को आपने इस टेक्निक से किया होगा ना, तो आप सवाल वाकई में अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल लेता है। अब सवाल में एक दूसरा कंसेप्ट हम सीखते हैं, जो कि बेहतरीन कंसेप्ट में से एक था, और उस कंसेप्ट से सवाल को देखते हैं सवाल कैसे पूछा जाएगा। देखिए, कह रहा है बलिया शहर की जनसंख्या 5500 है। एक बलिया कोई शहर है जिसकी जनसंख्या में बता रखी है कितनी है भाई, 5500 की जनसंख्या है, ठीक है ना। पुरुषों की संख्या में 11% और महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 6330 हो जाती है। पहले जनसंख्या थी 5500, समझना, अब जनसंख्या होगी भाई 6330। जनसंख्या में जो वृद्धि है भाई वो कितने की है, 830 की। कैसे पता चला, अरे 6330 में से 5500 हटा दिया तो 830 की वृद्धि है जनसंख्या में। इस वृद्धि के पीछे कारण क्या है, तो हमारा कारण था यदि पुरुषों की संख्या में 11% और महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि। समझते हैं, देखिए इस सवाल को लोग एलिगेशन से कर रहे हैं, और एलिगेशन के एक नहीं दो टेक्निक से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक लाइनर अप्रोच भी सीखेंगे और उससे देखते हैं सवाल कितनी जल्दी कर पाते हैं। जहां जहां एलिगेशन फेल हो जाएगा ना, वहां सब जगह जो हम बताने लग रहे हैं पक्का लगेगा। देखते समझते पहले। तो पहले आपको पता है कि 830 संख्या बढ़ी है, कितने में हमने पूछा बढ़ी है, तो आपका जवाब परसेंटेज बोलेंगे, तो अगर 5500 भी ये नंबर बढ़ा है, हमने बोला परसेंटेज में कितना, तो आप 100 से गुणा कर लेंगे, तो जनसंख्या में वृद्धि पता चल जाएगी। 2 जीरो से भाई 2 जीरो कट गए। इसको अगर हम काटना स्टार्ट करें तो 5 से काट लें भाई, कितने से काटे, 5 से, तो 11 बार कटेगा, और 5 से अगर इसको काटे तो 5 एक कम होता है 5, बचते हमारे पास 3, अरे बचते कितने 3, अगला अंक 33, तो 5 छक्का 30, और भाई बचेगा कितना 3, 5 छक्का 30, 166 बार कटेगा। पक्का भाई। अब ये नंबर कटने नहीं लग रहे हैं आपस में, जब नहीं कटने लग रहे हैं तो इसका मतलब 166/11% की जो हमारे पास क्या आई है, ये हमारे पास नंबर में वृद्धि आ गई। आगे समझते हैं। आपको पता है कि भाई जो पुरुष की संख्या है वो बढ़ी है 11% से, और जो महिलाओं की संख्या है वो बढ़ी है भाई 20% से। बताइए, पुरुष 11% से बढ़े हो, महिलाएं 20% से बढ़ी हो, और जनसंख्या 166/11% से बढ़ी हो, तो हमने बोला इनका रेशियो क्या होगा। रेशियो निकालेंगे तो आपको पता है 11 गुणा अगर 11 पे करते तो 121 होता, और 166 में से अगर 121 हटाते तो भाई कितने बचते, आप बताइए जल्दी से। तो भाई ना समझ आए ना, तो 166 में से 121 ऐसे घटा लीजिए, 6 में से 1 जाता 5, इधर बचता भाई 6, 6 में से 2 जाता 4, तो आप बोलेंगे 45/11 बचेगा भाई। चलिए यहां देखिए एक बार, 11 गुणा अगर 20 पे करते 220 हो जाता, और 220 में से 166 हटाते भाई कितने बचते, तो 66, 4 होते हैं 70, यानी कि 34 एक बचेगा, और 20 एक, 34 20 कितना 54, तो ये 54/11 बचेगा। आपको पता है 11 से 11 कट गया, इसका अगर रेशियो निकाले तो 9 से काटेंगे, 9 पना 45, 9 छक्का 54, 6 और 5 का रेशियो आ जाएगा। एक बात तो हम कह सकते हैं ना भाई, 6-5 का रेशियो का मतलब टोटल नंबर ये कितना हो गया 11, लेकिन सवाल में जनसंख्या थी कितनी 5500। 11 बराबर अगर 5500 के था तो 1 बराबर बेटा 500 के होता, और हमसे पूछा क्या था, तो हमसे कह रहा है शहर में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो महिलाएं कितनी थी 5, 1 बराबर 500 के, तो 5 बराबर 2500 के, और यही हमारे सवाल का उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इस सवाल का ठीक उत्तर था। चलिए बात को बढ़ते हैं भाई, एक और तरीके से सवाल को देखते हैं और हम कैसे इस सवाल को कर पाते हैं। चलिए सुनते हैं। देखिए भाई, इस सवाल को अगर हम दूसरे तरीके से करें ना तो कैसे कर पाएंगे, समझते हैं। इसको तो हमने पहले हटा दिया भाई, अब गौर से समझते हैं पूरी बात। हमने बोला भाई जैसे हम सिखाने लग रहे हैं ना, आपको बस सवाल को अटेम्प्ट वैसे ही लेना है पेपर में। देखते कैसे। बोला था 5500 हमारे पास जनसंख्या थी, और ये बढ़ के होगी भाई 6330, जनसंख्या बढ़ी है 830। इस 830 के पीछे कारण क्या है, तो इस 830 के पीछे 2 कारण थे। क्या क्या, तो आप बोलेंगे भाई पुरुषों का 11% से बढ़ना और महिलाओं का 20% से बढ़ना। तो हमने करा क्या, हमने कुछ भी नहीं करा भाई। इस 20 को पहले वाले जैसे पहले 11 था तो हमने लिख दिया 11% प्लस 9%। क्या करना है, बस पहले वाले के रेस्पेक्ट में लिख देना है, ठीक ना। समझते हैं भाई, पुरुष अगर 11% से बढ़े हो, महिलाएं भी 11% से बढ़ी हो, तो हम कह सकते हैं जब पुरुष बढ़ा और महिलाएं बढ़ी, तो इसका मतलब जनसंख्या जो है ना, वो जनसंख्या 11% से बढ़ी। बात समझ आया। अगर जनसंख्या 11% से बढ़ी तो बताइए 5500 जनसंख्या थी और 11% से जनसंख्या बढ़ गई, तो बताइए 5500 का 11% अगर निकालते भाई, तो देखिए 5500 का 11% कितना होता, तो आपका जवाब भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते, 11 से इसको गुणा करते तो 11 बचे 55 का 5,
हाथ से लगता 5, 11 बचे 55 5 70, सॉरी 55 5 60। तो 605 जो संख्या आती ना भाई, वो संख्या किसकी वजह से बढ़ती है? 11% की वजह से। 830 टोटल बढ़ी, लेकिन 605 हमें पता है भाई किसकी वजह से बढ़ी? 11% की वजह से। घटा दिया भाई, 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 2, 2 में से 0 गया 2, इधर बचेगा 8 में से 6 गया 2। अब ये 225 जो संख्या बची किसकी वजह से रहेगी? क्या अभी बचा है? तो आप बोलेंगे भैया महिलाओं का 9% आपने कैलकुलेट नहीं किया है। इसका मतलब 225 जो दे रखा है वो क्या महिलाओं का 225 महिलाओं का 9% है। तो हमने लिखा महिलाओं का जो 9% है ना वो 225 है। बस लिख दीजिए, काट लिखे 9 से अगर इसको काटते भाई तो 9 से काटते 9 दूनी होता है 18, बचते 4, 9 पन्ना 45। तो बताइए महिलाओं की जो संख्या है 100 गुणा 25 कितनी आ जाती? 2500। और यही सवाल का उत्तर था, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आई भाई? आई होप बात को आप समझ पाए होंगे। एक बार समझ आने लग रहा हो तो हाँ हूं नानू कुछ तो करके बताओ जल्दी से, बताओ भाई जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से। अरे भाई समझ आने लग रहा है ना? चलिए बढ़ते भाई आगे अगले सवाल के साथ। बात को अगर कम समझ आया हो तो अगले सवाल के साथ हम बात को और अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझते हैं भाई, देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए कह रहा था भाई एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवरों द्वारा कुल 345 बिस्कुट खाए गए। देखिए टोटल जो बिस्कुट खाए जाने हैं वो कितने खाए जाने हैं? 345 बिस्किट खाए जाने हैं आपको। इस 345 में कारण समझते हैं। इसने बोला कि भाई प्रत्येक बिल्ली जो है ना, कैट C4 कैट कितने बिस्किट खाती है? 7 बिस्किट खाती है, जबकि जो डॉग होगा वो 9 बिस्किट खाता है। कितने? 9। आप बताइए हमने बताया क्या? 9 को क्या लिख दे? 7 + 2 लिख दे, कोई दिक्कत भाई? तो आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर कैट भी 7 बिस्किट खाए और डॉग भी 7 बिस्किट खाए, तो आप बताइए जो जितने जानवर है वो सब जानवर कम से कम 7 बिस्किट तो खाते ही खाते हैं। अगर 7 बिस्किट खाते हैं तो टोटल जानवर कितने? तो इस सवाल में 45 जानवर थे। अगर एक जानवर 7 बिस्किट खाएगा तो 45 जानवर कितने बिस्किट खाएंगे? तो आप बोलेंगे 45 × 7। और 45 × 7 करते भाई मेरे तो कितना आता? 45 × 7, 7 पना 35 का 5, हाथ से लगती 3, 7 चौको 28, 3 31, 315 बिस्किट आते हैं। इसका मतलब 345 में 315 बिस्किट तो 7 की वजह से खा रहे हैं भाई। बताइए कितने बच गए? तो आपका जवाब 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया 3। 30 वाले की बात रही। अब ये 30 बिस्किट किस वजह से रह गए? तो आपका जवाब डॉग का 2 बिस्किट आपने काउंट नहीं किया। अगर डॉग का 2 बिस्किट, बताइए डॉग का अगर 2 बिस्किट निकाले तो 2 से भाग कर दीजिए। बताइए कितने डॉग होंगे? तो आपका जवाब 15 डॉग होंगे भाई, होंगे ना? 15 डॉग होंगे। अब पूछा क्या था? कह रहा है कि भाई बिल्ली और कुत्ते और बिल्लियों की संख्या बतानी। तो डॉग तो हमारे पास आ गए 15 भाई। कितने डॉग आ गए? 15। बिल्ली कितने थे? तो बताइए टोटल 45 जानवर है, 45 जानवर में से 15 हमारे पास डॉग है, तो बिल्लियां कितनी होंगी? तो बिल्लियां होंगी 30। इस सवाल का उत्तर था 15 और 30। हमारे टाइपिस्ट ने सवाल का ऑप्शन ही नहीं लिखे इस बार। चलिए देखिए इस बात को आपने समझ लिया होगा। इस बात को अगर समझने के बाद आप चाहे तो दूसरे सवाल को दूसरे तरीके से भी करा सकते थे। गौर से समझते, दूसरे तरीके से कैसे कराते समझते। देखिए एक टेक्निक और सीख लेते हैं भाई। अब इस सवाल में चाहो तो आप एलिगेशन भी लगा सकते थे, देखते कैसे लगाते हैं। देखिए आपको पता है एक हमारे पास था डॉग और एक था हमारे पास कैट, 2 लोग थे। जो भाई इसने बोला प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। प्रत्येक कुत्ते ने बिस्किट कितने खाए? 9। बिल्ली ने कितने खाए? तो आपका जवाब 7 बिस्किट बिल्ली ने खाए। कुल मिला के बिस्किट कितने? 345 बिस्किट है। 345 बिस्किट अगर 45 जानवरों को खिलाने हैं तो एक जानवर कितने बिस्किट खाता होगा? तो हमने डिवाइड कर लिया, काट लेते हैं। 9 से काटेंगे 5 बार, 9 से काटेंगे भाई 9 से ना, पहले 5 से काट लो भाई। तो 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटते हैं भाई 5 छक्का 30, बचता 4, 5 नमा 45। अब कट रहा है 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 से काटते भाई तो 3 दूनी 6, 23 बटे 3 बिस्किट खाता है एक जानवर। तो हमने बस एक जानवर 23 बटे 3 बिस्किट खाता, दोनों को मिला दिया। 3 का अगर 9 पे गुणा करते 27 होता, 27 में से 23 जाते तो 4 बटे 3 बचते। सेम तरीके का 3 का गुणा करते 7 में 21, 23 में से 21 जाता तो 2 बटे 3 बचते। 3 से 3 कट गया, इसका मतलब 2 डॉग थे तो फिर 4 कैट थी। बताइए कुल मिला के कितने? तो आपका जवाब है भाई 1:2 आएगा क्या? तो 3 अगर लोग थे, सवाल में 3 नहीं 45 लोग थे। 1 बराबर भाई किसके? 15 के। अगर 1 बराबर 15 के है ना भाई, तो हम कह सकते थे कि डॉग की संख्या हमारे पास 15 रही होगी और बिल्ली की संख्या हमारे पास 30 रही होगी।
यही इस सवाल का ठीक उत्तर थे। बात समझ आया भाई? ये एलिगेशन के थ्रू था। अगर आप कहो तो एलिगेशन और एक दूसरे तरीके से भी एलिगेशन लगाया जा सकता था। ठीक है ना भाई? चलिए बढ़ते आगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल समझते हैं भाई। फिर देखिए, कह रहा है एक कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है? 60,000। यदि पुरुष और महिला की जनसंख्या में 16% और 6% की वृद्धि होती है, जबकि कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, जबकि वेतन वृद्धि के बाद पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या क्या थी? ये बात हमको बतानी है। समझते हैं। देखिए बात गौर से समझना। हमारे पास आपको पता है कि भाई टोटल हमारे पास जनसंख्या है भाई, पुरुष जो है ना, पुरुष बढ़ रहे हैं भाई 16% से, और महिलाएं कितने से बढ़ रही हैं? तो महिलाएं जो बढ़ रही है ना भाई, वो महिलाएं बढ़ रही है हमारी 6% से। लेकिन कुल जनसंख्या में वृद्धि दे रखी है 10%। आप बताइए 10 में से 6 जाता कितना बचता है? 4। 16 में से 10 जाते कितने बचते? 6। दोनों का रेशियो निकाला, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 और 3 कितने मिलके? 5। अरे हाँ है ना। लेकिन 5 9 के सवाल में कितने थे भाई? 60,000। कितने थे भाई? 60,000। तो अब एक छोटी सी बात बताइए कि भाई 5 बराबर 60,000, तो 1 बराबर किसके? तो आपका जवाब 12,000 क्या आएगा? इसका मतलब पुरुष हमारे थे 24,000 और महिलाएं हमारी थी कितनी? 36,000। ये कब थी भाई 24,000 36,000? तो 24,000 36,000 इनिशियल वे पे यानी प्रारंभ में थी। सवाल में पूछा क्या? कह रहा है जबकि वेतन वृद्धि के बाद पुरुष और महिला की जनसंख्या, वेतन वृद्धि के बाद नंबर हमें बताना है। तो बताइए 24,000 पुरुष है हमारे पास। कितने पुरुष है? 24,000। और ये बढ़े हैं भाई 16% से, तो इसका 16% का मतलब 116% निकालना है। बटे में कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए भाई। 24 का गुणा करेंगे, 24 छक्का होता है 144, 144 का होता है भाई 4, हासिल आएगी 14। 24 एकम 24, 24 और 14, 24 4 होता है 28, 10 38 का 8, हासिल लगती 3। 24 एकम 24 थी 27, यानी कि भाई जनसंख्या पुरुष की जो होगी वो 27,840 होगी, जो कि कोई ऑप्शन नहीं था। तो अब महिलाओं की निकालने की जरूरत भी नहीं थी इस सवाल में। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में पुरुष वाली जनसंख्या थी ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक उत्तर था। फिर भी अगर महिलाओं की जनसंख्या निकालते, अब कैसे निकालते समझते हैं। 24, आपको पता है महिलाएं शुरुआत में थी 36,000 महिलाएं, लेकिन कितने परसेंट से बनी? 6% से। तो महिलाएं की जनसंख्या 106% हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 106 का गुणा कर लेंगे भाई तो 0। 106 जग का होता है 636, 636 का लिखेंगे 6, हासिल लगेगी 63। 106 या 318, 318 और 63, 318 और 3 होते हैं 321। ठीक है ना? 60 और बढ़ा दीजिए 381 हो जाएंगे। तो इसका मतलब 38,160 महिलाएं थी। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। जबकि इस सवाल का सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन और जान लेते थे, गौर से समझता है। देखिए सवाल ने हमसे बोला क्या, समझता है। देखिए इसने बोला था कि 60,000 हमारे पास नंबर था, 16% 6% की बात थी। तो 16% 6% का मतलब ये इस तरीके से किया। अगर ऐसे आपको नहीं भी करना था तो फिर आप करते क्या? तो आप डायरेक्ट इस सवाल को कर सकते थे। और वो करते क्या भाई? तो दूसरे तरीके से एलिगेशन लगा के कर सकते थे। तो देखिए हम बता देते हैं, एक बार समझते हैं कैसे कैसे कर पाते हैं। अगर इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से करना चाहे, देखिए 60,000 हमारे पास क्या थी? तो कस्बे की कुल जनसंख्या थी। हमारे पास जो पुरुष है वो 16% से बढ़े, तो 60,000 का 16% निकालते हैं तो भाई मेरे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाते हैं। तो 600 का भाई 16%, तो भाई 16 छक्का होता है 96 और 2 जीरो, यानी कि जो पुरुष थे ना वो कितने हो जाते? 9600। आगे बढ़े। महिलाओं की अगर संख्या की बात करें तो महिलाएं कितनी हो जाती? तो आपका जवाब था 6% की वृद्धि। 60,000 का 6% करते, परसेंट से 2 जीरो हटते, 6 और 6 का गुणा 36 और 2 जीरो, इतना आ जाता भाई 3600। लेकिन कुल जनसंख्या में 10% की ही वृद्धि हुई। इसका मतलब 60,000 का 10% निकालते तो हमारे पास वृद्धि कितनी आती भाई? 6,000 की। कितनी की आ जाती? 6,000 की। आपको पता है इनके बीच में लगाते हैं रेशियो, तो 6,000 में से 3600 हटाते तो 2400 बचता, और इधर इसको घटाते तो भाई ये बचता 3600। दोनों के बीच में रेशियो निकालते तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 रेशियो 3 आता। और आप सबको पता है कि 2 और 3 5 के बराबर था, लेकिन 5 9 के सवाल में 60,000 था, तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर किसके होता? 12,000 के। और भाई मेरे 2 बराबर 24,000 के होता, जबकि 3 बराबर 36,000 के होता। इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो बताइए आप।
बढ़े आगे। जब ये 24,000 और ये 36,000 होता तो हम कह सकते थे भाई कि प्रारंभ में पुरुष 24,000 थे और महिलाएं कितनी थी 36,000, लेकिन इनमें बढ़ाया गया नंबर 16% और 10%। इसका हम निकालते 116% और इसका निकालते कितना 106%। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत हो तो बताइए। बढ़े आगे। चलिए अगली बात समझते हैं। एक बात, अब इस सवाल का एक सॉल्यूशन और जानते हैं, और अगर एक सॉल्यूशन और करेंगे ना तो आप सब सच में बता रहे सवाल का उत्तर आप सेकेंड्स में पता कर सकते थे। देखिए कैसे पता करते हैं। ये तरीका हम हटाते हैं भाई, और एक हम सीखते हैं स्मार्ट अप्रोच इस सवाल की कैसे कर पाए। अब सीखते हैं भाई इसकी स्मार्ट अप्रोच कैसे सवाल को कर पाएंगे। देखिए आपको पता है कि टोटल जनसंख्या थी 60,000। कितनी थी 60,000। 10% से अगर इस पे वृद्धि हुई तो 60,000 का 10% होगा कितना भाई 6,000। 6,000 वृद्धि होने के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 66,000। इसका मतलब जितने भी नंबर, इन दोनों नंबर को अगर ऐड कर देते तो ऐड करने के बाद नंबर 66,000 आना चाहिए था। इन दोनों को ऐड करते भाई 66,000 नहीं था, इसको ऐड करते इन सब में किसी में नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का ठीक उत्तर था। बात समझ आई भाई? चलिए बढ़ते आगे अगले सवाल के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक गांव की आबादी 10,000 है, पुरुषों की संख्या 5% बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या 6% बढ़ जाती है। फिर जनसंख्या 10,540 हो जाती है। कितनी महिलाएं हैं? आपको पता है कि भाई 10,000 पहले से जनसंख्या थी, अब 10,540 हो गई, तो जनसंख्या बढ़ी कितनी 540। अब इस 540 का कारण क्या? तो आपका पता है कि पुरुषों का 5% से बढ़ना, जबकि महिलाओं का 6% से बढ़ना। 6% को लिखना चाहे तो 5 + 1 लिख देंगे भाई। अरे हाँ या ना? आप सबको पता अगर पुरुष 5% से बढ़े, महिलाएं भी 5% से बढ़े, तो कुल जनसंख्या 5% से बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं? और जनसंख्या हमारे पास है 10,000। कितनी है भाई 10,000, और 10,000 का 5% करते तो भाई मेरे 10,000 का 5% आता कितना 500। तो हमें पता है कि 500 जनसंख्या बढ़ी है किस वजह से? तो आप बोलेंगे 5% की वजह से। बताइए कितना बच गया? तो 40% बच गया। ये 40 किसकी वजह से आया होगा? तो आपका जवाब महिलाओं का 1% है ये। तो भाई महिलाओं का 1% हमारे पास कितने 40। तो आप बोल सकते हैं कि महिलाओं की संख्या कितनी थी 4,000, और महिलाएं अगर 4,000 थी, यही हमसे सवाल पूछ रखा था महिलाएं कितनी थी, तो ऑप्शन नंबर डी 4,000 महिलाएं थी। बात समझ आई भाई? चलता है अगले सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इससे पहले एक सवाल और कर लेते हैं भाई, ये सवाल बाद में करते हैं, पहले ये सवाल देखते हैं। तो देखिए लिखा है भाई 9600 हमारे पास जनसंख्या थी, ये बढ़ के 10,272 हो गई। जनसंख्या बढ़ी कितनी? तो आपका जवाब 672 जनसंख्या बढ़ी। कितनी बढ़ी भाई 672। इस 672 के पीछे कारण क्या? तो आपको पता है कि पुरुषों की जनसंख्या का 8% बढ़ना और महिलाओं की जनसंख्या का 5% बढ़ना। हमने बोला 8 को हमने लिख दिया 5 + 3। तो बताइए पुरुष अगर 5% से बढ़ रहे हैं, महिलाएं अगर आपकी 5% से बढ़ रही है, तो कुल जनसंख्या भी हमारी 5% से बढ़ रही होगी। और कुल जनसंख्या अगर 5% से बढ़ रही है तो भाई मेरे हम कह सकते हैं कि बताइए 9600 का 5% निकालते कितना? तो 480 होता। हम कह सकते हैं 672 में 480 तो 5% की वजह से बढ़ गई। कितना बच गया? तो आपका जवाब 192। ये 192 के पीछे क्या कारण होगा? तो आपका जवाब पुरुषों का 3% होगा। तो भाई मेरे पुरुषों का जो 3% था ना, वो किसके बराबर है? तो आपका जवाब 192 के बराबर है। 3 से अगर इसको काटते भाई तो 64 बार कटता, और पुरुष की जो संख्या होती 100 × 64 यानी कि 6400 होती, और ये हमारा उत्तर होता, जो कि ऑप्शन नंबर सी था भाई। सी इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले सवाल के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल लिखा है भाई, एक गांव में 40% आबादी महिला है, 70% महिलाएं और 50% पुरुष विवाहित है। देखिए भाई हमने मान लेते हैं गांव पे 100 लोग थे। कितने लोग थे? 100 लोग। 100 लोगों में से 40% आबादी ऐसी थी जो महिला थी। 100 का 40% करते हम 40, और ये हमारे पास कौन सी आबादी थी? महिला आबादी थी। तो आप बताइए पुरुष कितने होंगे? तो आपका जवाब है 60 पुरुष होंगे। कितने पुरुष होंगे भाई? 60। कह रहा 70% महिला और 50% पुरुष विवाहित है। गांव में बताना है, अविवाहित का प्रतिशत बताना है। आप बताइए अगर 70% महिला विवाहित होगी तो कितनी महिला ऐसी होगी जो अविवाहित होगी? तो आपका जवाब है 30%। अगर 30% महिला अविवाहित है, 40 का 30% करते तो आता 12,
ये भाई अविवाहित यानी अनमैरिड का नंबर है। आगे समझते हैं। पुरुष कह रहा है 50% पुरुष विवाहित है, तो पक्का 50% पुरुष अविवाहित भी होगा। तो इसका मतलब पुरुष के जो नंबर आता ना भाई वो कितना आ जाता, 30। कुल मिला के गांव में 42 लोग अविवाहित है, कितने में? तो आपका जवाब है 100 में। और प्रतिशत बताना है तो 100 से कर लेंगे गुणा, 2 जीरो कट गए, तो सवाल का उत्तर आया भाई 42%। इस सवाल का उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इस सवाल का ठीक उत्तर था। बात समझ आ गई भाई? चलिए बढ़ते आगे और अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखिए इसी सवाल का सॉल्यूशन और किसी तरीके से जाने तो कैसे कर पाएंगे, समझते हैं। अगर आपको ऐसे नंबर 100 मान के नहीं करना है तो फिर कैसे करेंगे, तो सुनिए। इसने बोला 40% आबादी महिला है, तो 40% को अगर हम लिखे भाई तो आप बोलते हैं 2/5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2/5। 5 में से 2 महिलाएं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि टोटल अगर लोग की बात करें, टोटल अगर 5 लोग हैं तो 5 में से भाई 2 महिलाएं। अगर 2 महिला है तो बताइए पुरुष कितने? तो आपका जवाब है 3 पुरुष होंगे। बात समझ आ गई? अब सवाल में कह रहा है भाई 70% महिला विवाहित है। अगर 70% महिला विवाहित है तो अविवाहित कितनी? 30%। और 30% को हम लिखते हैं भाई 2। इसको हम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 20 30 लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो ना लिखिए। सुनिए 2 का 30% अविवाहित है, 30% हमने लिखा 30/100। 1 जीरो से 0 कटा भाई मेरे। अब इसको हम काटना चाहो तो काट लो, 2 3 हो जाएगा 6, 6 से 10 में भाग देंगे, यानी 0.6 लोग अविवाहित है, अनमैरिड है। आगे समझते हैं। 3 अगर लिखा था, 3 का भाई 50% पुरुष विवाहित है तो पक्का 50% अविवाहित होंगे, और 50% का मतलब 1/2 यानी कि 1.5। ठीक है ना भाई? आप बताइए 1.5 जो लोग हैं वो अविवाहित है पुरुष में, महिलाओं में 0.6, तो टोटल कितना? 2.1% लोग ऐसे हैं जो विवाहित है। कितने में भाई? तो आप बोलेंगे 5 में। और गुणा कर लीजिए 100 का, 5 से काटेंगे 20 बार, 20 का गुणा 2.1 में करेंगे तो हो जाएगा 42%। और यही इस सवाल का ठीक उत्तर था। बात समझ आई भाई? चलिए बढ़ते आगे अगले सवाल के साथ। और भाई अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है वो सवाल सुनिए। अंतिम सवाल भाई ये रहा, आज की क्लास का ये अंतिम सवाल है भाई, और इसको गौर समझते हैं। देखिए बोला क्या कह रहा है, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर है। अगर सिर गिने जाए तो 280 है और पैर गिने जाए तो 820 है। कबूतरों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए ऐसे कभी अगर इस टाइप का सवाल दिया जाए ना तो एक डायरेक्ट एक छोटी सी अप्रोच बता देते समझता है। देखिए पैर का कर दीजिए आधा, क्या कर रहा है? पैर का कर दीजिए आधा। तो बताइए पैर का आधा कितना? तो पैर आपने जब देखे तो पैर कितने हैं? 820। इसका कर दीजिए आप आधा, क्या करना है भाई? आधा। 820 का आधा कितना? 410। इससे आप सिर घटा दीजिए, सिर घटा दिया आपने कितने? 280। अब जो बचेगा ना भाई वो बचेगा हमारा 4 पैर वाले जानवर बचेंगे। तो घटाइए भाई, 10 में से 0 गया 0, 11 में से 8 गए 3, इधर बचेगा 1। 130 हमारे पास क्या आ गए? 4 पैर वाले। कौन से? 4 पैर वाले। हमें बताना क्या था? हमें बताना था कबूतरों की संख्या। कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। अच्छा 280 अगर सिर है तो इसका मतलब 280 लोग होंगे। 280 लोगों में से 130 हमारे पास कौन है भाई? 130 हमारे पास दे रखे हैं 4 पैर वाले चूहे। तो फिर बताइए 280 में 130 हटा दीजिए, कितने बचे? 150। 150 कौन होगा? तो पक्का कबूतर होंगे। और यही इस सवाल का उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाओगे। उम्मीद करेंगे ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा वीडियो में अपना प्यार बरसाना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए भाई तो फिर मिलते हैं किसी क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।